के आए हैं, मलयागिरी चंदन लगाए हैं हुजूर। सुनील सिंह ने क्या कहा अभी आपने देखा। सुनील सिंह ने सदन के अंदर कहा कि पूजा करके आए हैं और उस समय कैमरा वो नीतीश पर फोकस ही नहीं किया, वो बस सुनील सिंह पर फोकस कर रहे थे। इससे पहले जब नीतीश कुमार ने इसी विधान परिषद में इसी बजट सेशन में सुनील सिंह से पूछा था कि आप पूजा करके आए क्या, तो सुनील सिंह ने कहा कि हाँ, लेकिन आज नीतीश की तरफ फोकस ही नहीं किया गया। ये विधानसभा की तस्वीर है। अब देखिए, नीतीश कुमार अक्सर इस तरीके की हरकत कर दे रहे। ये आरोप आरजेडी लगा रही है, ये आरोप मैं नहीं लगा रही हूं, ये आरोप आरजेडी लगा रही है। आरजेडी अक्सर, तेजस्वी यादव खुद अपने पेज पर तमाम तरीके के वीडियो पोस्ट करते नजर आते हैं, जिसमें कभी नीतीश कुमार टैबलेट से खेलते हुए नजर आते हैं। जो मॉनिटर लगा रहता है टैब, उससे नीतीश कुमार खेलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे तेजस्वी यादव अक्सर इस तरीके के आरोप लगाते हैं। और आज भी सदन के अंदर सुनील सिंह जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये आग्रह करता हूं कि वो अपना ध्यान मेरी तरफ दे। यानी कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया और उसके बाद नीतीश कुमार पर कैमरा फोकस नहीं था, सुनील सिंह पे था। और नीतीश कुमार ने इशारों में पूछा होगा कि पूजा करके आए हैं क्या, तो सुनील सिंह ने जवाब दिया कि हाँ हाँ, पूजा करके आए हैं, चंदन लगाए हुए हैं। 2 बार इसका जवाब दिया। इसके अलावा नीतीश कुमार ने कुछ भी नहीं कहा। बगल में सम्राट चौधरी थे। इस तरीके का आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार को कंट्रोल किया जा रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ हो रहा है सदन में, सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। 25 में यह गिरकर 3.8% रह गया महोदय। यानी सरकार के ये 20 वर्षों के कार्यकाल जो कृषि का विकास दर है आधी हो गई। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गिरावट जो दर्शाती है, यह आय दुगनी के बजाय आधी हुई। जब विकास दर ही आधी हो जाए तो किसानों की आय दुगनी की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। आपका नीतिगत विफलता है। यह गिरावट साबित करती है महोदय कि सरकार की जो कृषि नीति है, चौथा कृषि रोड मैप है, 7 निश्चय योजना है, सब बुरी तरह विफल रही। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कृषि क्षेत्र आपका सिकुड़ गया है महोदय। आप बजट की बात करते हैं महोदय, आप किसानों की उत्थान की बात करते हैं, आप विकसित बिहार की बात करते हैं, आप विकसित किसान की बात करते हैं महोदय। 23-24 में जो बजट का साइज था उसका 1.4% था, 3640 करोड़ रुपया। 24-25 में महोदय घटकर 3600 करोड़ रुपया हो गया महोदय, जो 1.29% है। 25-26 में हमारा बजट का साइज और भी घट गया। ये क्या उदासीनता हमारी दिखाती है महोदय। 3528 करोड़ रुपया हो गया, जो पूरे बजट साइज का 1.11% है। और इस वर्ष 26-27 में महोदय कहते हुए मुझे निराशा हो रही इस सदन में महोदय कि मेरा बजट का साइज 3446 करोड़ रुपया है, जो कुल बजट का मात्र 1% है। ये मेरी उदासीनता दिखाती है किसानों के प्रति, राज्य के कृषि के प्रति महोदय। उसी के तुलना में अगर दूसरे राज्यों से अगर आप तुलना करते हैं, आप तो बोलते हैं कि हम नजीर बनाते हैं। एक तकिया कलाम है कि मैं नजीर बनाता हूं महोदय। अगर आप दूसरे मध्य प्रदेश की तुलना कीजिए तो उसका जो बजट का साइज है वो बजट के साइज का 15.55% है। इस वर्ष 81,910 करोड़ रुपया का बजट है मध्य प्रदेश का। ये बोलना भूल जाए सदन में कोई भी माननीय मंत्री कि हम जो नजीर बनाते हैं वे दूसरे प्रदेश उसको ग्रहण करते हैं महोदय। अब हम एमएसपी पर बात करना चाहते हैं। 24 अनाज पे भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है महोदय। बिहार में कितना आप एमएसपी पर खरीद करते हैं? आप केवल धान की खरीद करते हैं, गेहूं भी नहीं खरीद कर पाते हैं, दलहन तेलहन नहीं होता है, कोई भी आप एमएसपी पर नहीं खरीद करते हैं। मक्का की खरीद नहीं होती है महोदय। आज मक्का के किसानों को इतना भारी उत्पादन होने के बाद 1400-1500 रुपया प्रति क्विंटल के दर पर अपना उत्पाद बेचना पड़ रहा है महोदय। आपके किसान को धान 2369 रुपया भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। अगर आपको 1700 रुपये पर जितना आपको धान लेना है, मेरे साथ चलिए, हम आपको उतना धान देने के लिए तैयार हैं महोदय।
महोदय, जो आपकी स्थिति जो गेहूं खरीद का है 3.5 लाख मीट्रिक टन था और खरीदा गया 0.037% लाख, यानी लक्ष्य से 1% भी नीचे। महोदय, आप गेहूं की अधिप्राप्ति नहीं कर पाए। महोदय, पैदावार ज्यादा हो और उत्पाद लेने वाला कोई नहीं हो तो उसी परिस्थिति में किसान को आत्महत्या करना पड़ता है। महोदय, हम समाप्त कर देंगे महोदय। तो महोदय, हमारा इतना ही कहना है। मैं बताना भी, सलाह भी देना चाहता हूं कि उर्वरक जो आज बिहार के किसानों को यूरिया 266 रुपया 50 पैसा पर मिलना चाहिए, डीएपी 1350 पर मिलना चाहिए। महोदय, 500 रुपया से कम में कहीं यूरिया नहीं मिला पूरे बिहार में, और डीएपी 2000 से कम में नहीं मिला। इसका कारण क्या है महोदय? मैं लगातार इस सदन में कहता आया हूं कि जब तक राज्य सरकार प्री पोजिशनिंग सिस्टम नहीं बनाएगा तब तक कितनों बार भी कोई मंत्री आए महोदय, आप उर्वरक में ब्लैक नहीं रोक सकते हैं महोदय। इसका कारण स्पष्ट है कि जब तक ऑफ सीजन में अपने गोदाम में आप उर्वरक का भंडारण नहीं करेंगे तब तक पीक सीजन में अपने किसानों को आप उचित मूल्य पर उर्वरक मुहैया नहीं कर सकते हैं महोदय। पूरे देश में चलता है प्रधानमंत्री फसल योजना, मतलब महोदय हम रख देंगे, हम 2 मिनट मात्र लेंगे महोदय, 2 मिनट। फसल बीमा योजना राज्य में चलता है, फसल सहायता योजना, मतलब आपका चाहे जितना भी धान बर्बाद हो जाए, चाहे कितना भी गेहूं बर्बाद हो जाए, लेकिन आपको उसका मात्र 2 हेक्टेयर का ही मुआवजा मिलेगा, 15,000 से 20,000 रुपया धान करा दिया जाए महोदय। राज्य के किसानों को ससमय उर्वरक एवं बीज खरीद हेतु अन्य राज्यों की तर्ज पर 0% ब्याज पर केसीसी ऋण उपलब्ध करा दिया जाए, और कृषि कार्य में लगने वाले बिजली अगर आप 125 यूनिट प्रत्येक नागरिक को फ्री में बिजली दे रहे हैं तो किसान भाई मेरा क्या बिगाड़ा है महोदय। हम आपसे आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिहार राज्य के किसानों को भी 55 पैसा यूनिट क्यों आप बिजली शुल्क लेते हैं महोदय। मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी मेरे तरफ देखिए और यहाँ के किसानों को आप, ठीक है वो तो फिर पूजा करके आए हैं महोदय, पूजा करके आए हैं, मलयागिरी चंदन लगाए हैं हुजूर, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ के भी किसानों को फ्री में बिजली उसको मुहैया करा दीजिए। अगर ये कर देते हैं महोदय तो यहाँ के किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। अन्यथा आप कितना भी रोड मैप बनाते रहिए महोदय, वो अलमारी का शोभा बढ़ाएगा। और महोदय मेरा एक व्यक्तिगत अपने इलाका का मामला है, भी जाते हैं महोदय, सब जगह लिल्लीपुट का सिपाही हम दिखते हैं, कहां का है, किसका बहाल किया है महोदय हम नहीं जानते हैं। जब आपका पुलिसिया ही स्टैंडर्ड का नहीं होगा महोदय तो आप अपराधी को कैसे पकड़ सकते हैं। इसलिए मेरा गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि आप अपने पुलिसिया जो बहाली करते हैं बगैर किसी क्षेत्र को ध्यान में रखे हुए, जो एक क्षेत्र का बहाली होता है, कृपया आप स्टैंडर्ड का पुलिस बहाली कीजिए, तभी आप अपराध पर कंट्रोल कोई कर बात सकते नहीं हैं। आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, अपराध रख पे दीजिए। कंट्रोल माननीय नहीं हो सदस्य सकता नीरज है। कुमार, और नीरज इसी कुमार। के साथ महोदय अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। नीरज सभापति महोदय, आपने गृह विभाग और विभिन्न विभागों के बाद विवाद में आपने बोलने का अवसर दिया, और गृह विभाग तो मेरा सबसे यूएसपी है सभापति महोदय, अब मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार में जो काम किया, आज उसके मानक अगर तय करेंगे तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यही किया गया कि कानून का राज स्थापित किया गया। आज वही मूल पूंजी है जिसके बदौलत बिहार के विकास की आधारशिला लगा